गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये मेरा फिर नेक्स्ट वीडियो फिनेंशियल स्टेटमेंट पर। इसके पहले हम लोगों ने अकाउंट्स टाइप और लेजर जर्नल ये सब पढ़ा था। आज मेरा MJC सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 2 चैप्टर नंबर 6 दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। तो हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ बिजनेस तो पढ़ा, कितने तरह के लोग होते हैं जो ऐसा बिजनेस करते हैं, जैसे पार्टनरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कंपनी होता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इन सब को एक अकाउंट्स, एक वे ऑफ डिज़ाइन कि हम कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस निकालते हैं, इसको आप कह सकते हैं एक मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो बच्चे इंडिविजुअल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर ओनर। सोल प्रोप्राइटर को हम सोल ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया जो व्यक्ति अकेला बिजनेस करता है, रिस्क अकेला उठाता है, लाइबिलिटीज अकेला उठाता है, मतलब हर चीज़ वो खुद करेगा। तो जब वो खुद करेगा बच्चे, तो उसको चाहिए होगा ना कि उसने क्या प्रॉफिट कमाया, उसने क्या एक्सपेंस किया, उसका कितना कॉस्ट लगा बिजनेस में, वो ये जानना चाहेगा। इसके लिए वो बनाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? वित्तीय विवरण। यानी हमने कितना लगाया, हमने कितना खर्च किया, एवरीथिंग शुड बी क्लियर वाइल मेकिंग अ बिजनेस। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर हुआ बच्चे, सोल प्रोप्राइटर क्लियर हुआ। सोल प्रोप्राइटर किसको बोला गया? सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, जो अकेला बिजनेस करता है, अकेला रिस्क उठाता है, अकेला कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अकेले रिस्क भी लेता है। तो इसका क्या मतलब? प्रॉफिट भी वो बच्चा खुद खाएगा, लॉस भी वो खुद लेगा। तो इसका मतलब उसको ये जानने का ईगरनेस रहेगा। व्हेन ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस, ही हैड द ईगरनेस टू नो दैट whether I am in the profit side or I am in the loss side। तो वो दो काम पहले करेगा। फर्स्ट वन इज उसको जानना होगा दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ही ऑलवेज वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी वो प्रॉफिट में है या नहीं है। सेकेंडली वो अपना फिनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा। फिनेंशियल पोजीशन बोले तो वो यह जानना चाहेगा कि उसका जो स्थिति है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि वो वेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। तो वो ये जानना चाहेगा कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट करा है दैट आई एम ऑन द राइट साइड और रॉन्ग साइड। मतलब जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है, जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वो अपना एसेट्स चेक करेगा कि मेरी कितनी संपत्ति है बिजनेस में, और उसके बाद वो चेक करेगा कि मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो इन दोनों चीज़ को वो जानना चाहेगा थ्रू एसेट्स एंड थ्रू हिज ऑब्लिगेशन, दैट व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट ही इज फेसिंग। वो किस तरह का लोन उठाए हुए है, कितना एसेट्स है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ दैट आई एम नॉट गेटिंग प्रॉफिट, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर एसेट्स इन माई बिजनेस। दिस मीन्स दैट येस, मैं क्या कर रहा हूँ ये जानने के लिए, वो फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए वो अकाउंट्स बनाएगा। तो बच्चे यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो गई। सोल प्रोप्राइटर में हम लोग दो चीज़ करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं और फिनेंशियल पोजीशन। तो प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो दो अकाउंट बनाएगा, ठीक है। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो दो अकाउंट बनाएगा। वो क्या है दो अकाउंट, इसको समझेंगे बढ़िया से। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो दो अकाउंट बनाएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब वो बनाएगा तो उससे उसको प्रॉफिट तो पता चलेगा, पीएल से उसको प्रॉफिट तो पता चलेगा। लेकिन अब बताइए जब फिनेंशियल पोजीशन की बात आती है, अभी मैंने आपको कहा था कि फिनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा। तो फिनेंशियल पोजीशन जब वो जानना चाहेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बैलेंस शीट बनाएगा। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है। पीएल अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट यह बताएगा उसको कि उसके पास कितना एसेट्स है
उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है. सो ही वांट टू नो दैट हाउ मच आई हैड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं एक व्यापारिक खाता है. ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरर बनाएंगे, प्रोड्यूसर बनाएंगे, उनको जब अपना प्रोडक्ट सेल करना है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तो वो उस चीज़ को बनाएंगे ना. तो ये हम कहाँ बनाएंगे? ये हम ट्रेडिंग में बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट सिमिलरली शोज लाइक अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्टिंग में बनता है. स्टार्टिंग में कब बनेगा? जब हम उसको कोई प्रोडक्ट को हम उत्पादित करते हैं, उसको जानते, क्योंकि उसमें भी हमारा कॉस्ट इनबिल्ट रहता है. हम उसमें कितना खर्चा कर रहे हैं, एवरीथिंग. जैसे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, फिर मैंने क्या परचेज़ करा, मैंने क्या सेल करा, मेरे सेल से मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, मैंने परचेज़ किया. अगर मैंने कोई सामान परचेज़ किया, मान लो मैंने ये सूट लिया 1,000 रुपये का, तो ये 1,000 का सूट अगर मैं इसको 2,000 में बेच रही हूँ, दिस मीन्स आई एम ऑन द प्रॉफिट साइड और आई एम द लॉस साइड? यस, डेफिनेटली आई एम ऑन दैट profit side. I am getting 1,000 rupees extra while I had done the expenses of 1,000. This means what? This means what? कि हमने जो cost लगाया उससे ज़्यादा कमाया. Simple. तो इस पोजीशन में जब भी आप बच्चे रहेंगे तो आप क्या निकालेंगे? आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और ग्रॉस लॉस निकालेंगे. ठीक है, या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे या तो आप ग्रॉस लॉस निकालेंगे. लेकिन जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, इफ आई एम प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट, देन व्हाट शुड आई मेक? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. ओके, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. सो देयर आर टू सर्कमस्टांसेस इफ आई एम ऑन दैट प्रॉफिट साइड. मैंने अभी आपको अपने सूट का उदाहरण दिया जिसमें मैंने आपको बताया दैट मैंने 1,000 का सूट खरीदा और उसको मैंने 2,000 में बेच दिया, देन आई एम ऑन द प्रॉफिट साइड. बट इफ अगर मैंने 1,000 का लिया है ये सूट और मैं इसको 750 में सेल कर रही हूँ, सो डेफिनेटली आई एम ऑन दैट लॉस साइड. तो क्या निकलेगा? देन ग्रॉस लॉस निकलेगा. अब हम चलते हैं इसके अकाउंटिंग वे में, दैट हाउ I should prepare trading account. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ हमने क्लियर बोला है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाते हैं इसको. देन कॉलम एज इट इज जैसे हम लोग लेते हैं. ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चे? ट्रेडिंग में हम कॉस्ट और सेल्स को कंपेयर किया जाता है. ठीक है, ट्रेडिंग में कॉस्ट और सेल्स को कंपेयर करते हैं. हमने कितना कॉस्ट लिया, हमने कितने में बेचा उसको. टू कंपेयर दिस कॉस्ट एंड सेल्स वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पर दो क्लियर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फिर? बाय सेल्स अकाउंट. क्लियर? बाय सेल्स अकाउंट. अब ऐसा तो नहीं है कुछ सेल किया तो रिटर्न होके नहीं आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न. ओके, सेल्स रिटर्न. क्लियर? सेल्स किया, सामान बेचा मैंने, उसमें से कुछ सामान वापस आ गया, तो वो क्या कहलाया? सेल्स रिटर्न. तो सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर लिया. सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे. ओके, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास जितना सामान था, अब फिर हमने सामान खरीदा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू परचेज अकाउंट. ओके, अब ऐसा तो नहीं है हमने कुछ खरीदा है तो वो वापस तो होगा नहीं. सिमिलरली जैसे हमने सेल्स में किया था, कुछ सामान बेचा था, उसमें से कुछ वापस की आया था, उसी तरह हमने कुछ सामान खरीदा है, उसमें से कुछ वापस किया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न. माइनस किया, परचेज रिटर्न, द एक्चुअल वैल्यू आई विल गेट. ओके,
अब बच्चे बात आता है एक्सपेंसेस का। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमने कितना कॉस्ट लगाया, हमने कितना उसका मुनाफा कमाया। तो जब कॉस्ट हम लगा रहे हैं तो कुछ खर्च तो करेंगे ना भाई। तो क्या क्या खर्च करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको सिमिलरली हम समझेंगे, जैसे प्रोडक्शन का खर्चा, परचेज का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन में जहाँ पर सामान का उत्पादन हो रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर गैस यूज़ हो रहा है, फ्यूल यूज़ हो रहा है, पावर यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, तो वो सारे खर्चे विल कम इन दैट डायरेक्टली इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिमिलरली परचेज, आप सामान खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ना भाई। हम जैसे गोडाउन रेंट दे रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं तो कहाँ रख रहे हैं, गोडाउन में रख रहे हैं, तो उसका भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होगा। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इनवर्ड आ रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से आपके बुक में दिया रहेगा। आइटम्स को याद नहीं करना है हमको सिर्फ समझना है कि हम किस आइटम को ट्रेडिंग में डालेंगे, किसको पीएल में डालेंगे, किसको बैलेंस शीट में डालेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। दिस मीन्स व्हाट, दैट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा लाइक गोडाउन रेंट हो गया आपका। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आपको जितना आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देंगे, किसी भी तरह का फ्यूल पावर चार्ज देंगे, हर तरह का खर्चा, जैसे फ्राइट इनवर्ड है ना, वो सब क्या, फ्राइट मतलब क्या होता है, भाड़ा। भाड़ा जो हम दे रहे हैं, तो भाड़ा सामान, कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल्स आ रहा है। आपके बुक में आप जब देखोगे तो उसमें डायरेक्ट आपको बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज, गोडाउन रेंट, फ्यूल, गैस। मतलब बच्चे उस एक्सपेंसेस को आप याद करते हो, बट नो, आपको दिमाग लगाना है कहाँ पर कि हम किस चीज़, किस एक्सपेंसेस को इसमें डाल रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और क्यों डाल रहे हैं। माई पॉइंट इज क्लियर वेरी टू यू दैट हम क्यों डाल रहे हैं उसको, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग का खर्चा है। तो सारे खर्चे को जब हम यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं, देन वाई आई विल नॉट राइट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हियर। ठीक है, चलो, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डाल दिया यहाँ पर। अब सेल्स का टोटल अगर ज़्यादा है, लाइक सेल्स अगर मेरा 2000 है ना, और इधर मेरा टोटल आया 1000 रुपीज़। ध्यान से समझेंगे बच्चे, क्या करते हो आप लोग प्रॉफिट भी लिख देते हो और लॉस भी लिख देते हो। ऐसा कहीं होता है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इधर भी टोटल कर देंगे और इधर का भी टोटल कर देंगे बराबर। then how would you write that you are in the profit side or you are in the loss side? Okay, so here I am getting 2000 and here I am getting 1000. so what is that? इसको आप बैलेंस कैसे करोगे? This means you are getting profit. Then you will write here to gross profit account. ओके, हिंदी वाले बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सकल लाभ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पर होता है, कुल लाभ और सकल लाभ में। देन ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ गया आपका कितना, 1000 रुपीज़, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सेम एज अगर अब यहाँ पर हम बात करें, ये मेरा 2000 हो जा रहा है, चलो ये मेरा 2000 हो जा रहा है और ये मेरा 1000 नाउ हो गया। तो यानी यहाँ पर लॉस आ रहा है मेरा, क्योंकि वो ज़्यादा है और इधर कम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। ओके, बाय ग्रॉस लॉस अकाउंट, एंड दैट इज ऑल्सो द बैलेंसिंग फिगर बच्चे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर भी हम डाल देंगे। अब यहाँ पर 1000 का लॉस गिर गया, तो जाहिर सी बात है, अब ये क्लियर हुआ आपके लिए कि अगर इधर साइड वाला बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर इधर साइड वाला बैलेंस ज़्यादा है तो लॉस। दोनों कभी नहीं लिखेंगे, दोनों ही स्थिति में कभी भी दोनों नहीं आएगा, कोई भी एक आएगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। इसी दोनों को निकालने की विधि है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। आज फिनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, अगली वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। So that's from today. Thank you. बाप रे बाप, बोल दिए ना।